हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025, जेई मेंस 2025 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है बेटा। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इवनिंग शिफ्ट, यहाँ हमें जो दो कॉलम दिए हुए हैं उनको हमको मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। राइट, एक काम करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं भाई। यहाँ अगर आप लिखोगे ना, देखो ये जो ऐसा साइन बना है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा यहाँ पे मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, पर वहाँ जो दिख रहा है क्वेश्चन, और डेल्टा जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, तो देखो इसमें हम फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, वी डी पी माइनस एस डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना, इसमें अगर हम एस डेल्टा टी ऐसा कर दें, डेल्टा जी, देखना डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी, और ये किस पर ले रहा है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर। देखो पी लिखा है ना नीचे, कांस्टेंट प्रेशर पर लेगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो। अब बताओ फिर सामने क्या बचा, डेल्टा टी तो उधर ही चला गया था, तो माइनस एस। तो आप देखो ए जो मैच कर रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है, कहाँ पे, माइनस एस सेकेंड में, तो सेकेंड के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। राइट, अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं सीपी डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, डेल्टा टी फिर से इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन में क्या आ गया, बोलो डेल्टा टी, और इक्वल टू में क्या बचा, सीपी। अब सीपी कहाँ है, फर्स्ट में, तो देखो बी ऑप्शन का हो गया फर्स्ट। राइट, इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। यहाँ लिखा है फिर से डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू में क्या लिखते हैं, बोलो वीडीपी, और माइनस में क्या लिखते हैं, एस डेल्टा टी। ठीक है, अब उसने यहाँ देखो टी लिखा हुआ है वहाँ नीचे, सी ऑप्शन में देखो, पहले तो ये नीचे इधर किसको लाया, डीपी को, ये वाले को, डेल्टा पी को लेके आया। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा पी को लेके आया तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन में लिख देंगे डेल्टा पी, और यहाँ इसने इसके ब्रैकेट के यहाँ देखो नीचे टी लिखा हुआ है, तो टी लिखा मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। और डेल्टा जहाँ पे जो वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, डेल्टा उसके साथ अगर लगा तो जीरो। देखो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में यहाँ इसने पी लिखा है मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर के साथ डी लिखा है, डी मतलब चेंज, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो चेंज अगर जीरो तो ये पूरी वैल्यू जीरो। ऐसे ही इधर देखो, यहाँ उसने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी के साथ में पी लिखा है, तो यहाँ फिर से पी जीरो, मतलब वही डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। और ये डेल्टा एच जो जब भी लिखा जाता है ना, इसको हीटेड कांस्टेंट प्रेशर ही बोलते हैं हम। अब इधर आते हैं, यहाँ डीपी, फिर उसने टी लिख दिया, तो टी लिखा मतलब यहाँ डेल्टा टी वाली जो वैल्यू है ना वो जीरो। अगर वो जीरो होगी तो साथ में जो भी वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ बचा कितना, वी। अब देखो सी जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, वी कहाँ है, फोर्थ में, तो ये फोर्थ हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही लास्ट एक और देख लेते हैं। ये जो डेल्टा यू होता है ना, ये होता है बेटा क्या, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सी वी डेल्टा टी। अब बोलो, उसने इसमें से डेल्टा टी अपॉन में ले गया, तो ये बन गया डेल्टा यू अपॉन में हो गया डेल्टा टी, इक्वल टू हो गया कितना, सी वी। अब ये सी वी कहाँ मैच कर रहा है इसका, वो देख लो थर्ड में, तो ये हमारा आ गया क्या, डी जो है उसका मिलेगा थर्ड के साथ। राइट, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।